नमस्कार प्यारे अभ्यर्थी, स्वागत है आपका भामा स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे राजस्थान की झीलों व नदियों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछने की बहुत ही संभावना रहती है और केवल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? तो कौन से ज़िले में है जो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों? जयपुर, जैसलमेर, नागौर या बाड़मेर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपके नागौर जिले में वो खारे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें हैं। ऑप्शन 3 राइट है। अगला क्वेश्चन है, कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? तो जो कोठारी नदी है दोस्तों उस पर जो मेजा बांध है, तो कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना है? मेजा बांध। तो कौन से ज़िले में है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर या भीलवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका भीलवाड़ा जिले में है वो मेजा बांध स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा कोठारी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है? तो उदयपुर जिले में ऐसा कौन सा बांध है तो स्थित नहीं है? अजीत सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर, सोम कागदर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अजीत सागर। तो अजीत सागर बांध है वो कौन से जिले में स्थित है ये भी याद रखिएगा। तो ये स्थित है आपके झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले के कौन से क्षेत्र में? तो याद रखिएगा खेतड़ी में, झुंझुनू के खेतड़ी में। और बाकी ये 3 है जो उदय सागर, स्वरूप सागर, सोम कागदर, ये तीनों आपके उदयपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों जो डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर है, तो आपसे ये भी पूछा सकता है देव सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो डूंगरपुर, ये कहाँ पे कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा सोम नदी के। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सोमनाथ का मंदिर कौन सी नदी? सोम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मरुस्थल में बुझ झील है दोस्तों उसका निर्माण कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा मरुस्थल में जो नदी बहती है जैसलमेर में, तो वो कौन सी नदी है दोस्तों? याद रखिएगा वो कांकनी नदी है। केवल एक ही नदी है जो मरुस्थल में बहती है और इसी पर कौन से झील का निर्माण है? तो बुझ झील का निर्माण कांकनी नदी पर। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोद कर किया गया है? तो ऐसी कौन सी झील है दोस्तों जो जिसका निर्माण देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोद कर हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों नक्की झील है। इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ है खोद कर। और ये कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी और सूखड़ी जो नदियाँ हैं ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो याद रखिएगा इसके अंत में डी आ रहा है, उसके इसके अंत में हणी आ रहा है। तो याद रखिएगा मीठड़ी, सूखड़ी, बांडी और लीलड़ी ये लूनी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो राजस्थान में कौन सा स्थित जलप्रपात स्थित है दोस्तों? जोग, शिव समुद्रम, धुआंधार या मैनाल। तो याद रखिएगा मैनाल जो जलप्रपात है दोस्तों वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन 4 राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतःप्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है दोस्तों जो सबसे लंबी नदी है अंतःप्रवाही के क्षेत्र की? तो याद रखिएगा दोस्तों जो घग्गर नदी है वो आपकी अंतःप्रवाही क्षेत्र की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और इसके किनारे कौन सा जिला स्थित है? तो याद रखिएगा हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, कांठल की गंगा और कामधेनु नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म है। तो कांठल की गंगा किसे कहते हैं और कामधेनु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कांठल की गंगा है वो कहा जाता है माही को और जो कामधेनु वो कहा जाता है चंबल नदी। तो इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मशहूरदी नहीं कह नदी भी कहते हैं? तो मशहूरदी नदी कौन किस नदी को कहते हैं दोस्तों? पार्वती, सरस्वती, कांकनी, कांतली। तो इसका याद रखिएगा कांकनी नदी को है वो मशहूरदी नदी भी कहते हैं। और ये केवल आपके जैसलमेर जिले में बहती है और ये मरुस्थल की अंतःप्रवाही नदियों में नदी है। कौन से जिले में? तो जैसलमेर में बहती है, केवल एक जिले में। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो माना जाता है नाग पहाड़ियों से। और नाग पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है आपके? तो नाग पहाड़ियाँ स्थित है आपके अजमेर जिले में। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में रुंडित सरिता की कहलाती है। तो रुंडित सरिता है वो कौन सी नदी कहलाती है दोस्तों? तो वो कहलाती है आपकी बाणगंगा। तो इसको याद रख सकते हैं कि इसमें ऋण आ रहा है रुंडित और इसमें बाणगंगा। तो रुंडित सरिता किसे कहते हैं? तो बाणगंगा नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधी खारी आधी मीठी नदी कौन सी है? तो आधी खारी और आधी मीठी नदी कौन सी है दोस्तों? लूणी नदी, चंबल, बनास या बाणगंगा। तो याद रखिएगा लूणी नदी है वो आधी खारी और आधी मीठी नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अणुशक्ति केंद्र कौन से बांध पर स्थित है? तो कौन से बांध पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में अणुशक्ति केंद्र
माही बजाज सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर या राणा प्रताप सागर। तो इसको याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर जो बांध है दोस्तों उस पर है वो आपका अणुशक्ति केंद्र स्थित है। और कौन से ज़िले में है तो याद रखिएगा चित्तौड़ में। कौन से ज़िले में? चित्तौड़ में स्थित है। और ये बाकी यही अभी याद रखिएगा कि ये चारों बांध है ये एक ही नदी पर बने हुए हैं। कौन सी पर? चंबल पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किशोर सागर तालाब है वो कौन से शहर में है? तो ये स्थित है दोस्तों आपके कोटा में। तो इसको भी याद रख सकते हैं ऐसे कि किशोर में क्या आ रहा है और कोटा में भी क्या आ रहा है। तो किशोर सागर कोटा में स्थित है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? तो चित्तौड़ में इनमें से कौन सा बांध स्थित है? दोस्तों पीछे क्वेश्चन किया है हमने, कौन सा बांध है जो चित्तौड़ जिले में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर। और कौन सी नदी पर है? तो ये भी बताया मैंने आपको, तो चंबल नदी पर स्थित है। कौन सी पर? चंबल पर। अगला क्वेश्चन है, किस झील के बांध की आकृति धनुषाकार है? तो कौन सी झील है दोस्तों जिसकी आकृति है वो धनुष के आकार की है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो राजसमंद झील है, और कौन से ज़िले में है? तो राजसमंद ज़िले में है। तो राजसमंद झील की जो आकृति है वो कैसी है? धनुषाकार आकृति की है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से ज़िले में तापी बावड़ी स्थित है? तो तापी बावड़ी है वो आपके कौन से ज़िले में है? जोधपुर, बाड़मेर, पाली या बीकानेर? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जोधपुर ज़िले में है। ऑप्शन 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबर झील किस झील का नाम है? तो डेबर झील ये जो तो दोस्तों ये रीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो जो डेबर झील है वो कौन से झील का नाम है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला या बालसमंद? तो याद रखिएगा दोस्तों, जयसमंद जो झील है, जयसमंद झील है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डेबर झील भी कहा जाता है, जयसमंद झील को। अगला क्वेश्चन है, पांडुपोल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जो दोस्तों पांडुपोल जो जलप्रपात है वो कौन से ज़िले में है? तो वो आपके अलवर ज़िले में स्थित है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है दोस्तों, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा सर्वप्रथम कि जो माही नदी है वो राजस्थान में प्रवेश कौन से ज़िले से करती है? तो ये करती है बांसवाड़ा से। तो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, तो इसका जो सर्वाधिक जल ग्रहण केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। और ये आपसे ये भी पूछा सकते हैं माही नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बांसवाड़ा से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? बाणगंगा, माही, सोम या चंबल? कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? तो जो चंबल नदी है वो आपकी एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, और ये राजस्थान से होकर मध्य प्रदेश में चली जाती है। ऑप्शन 4 राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो सांभर जो झील है दोस्तों, और जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, या राजस्थान के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये दोनों की है। तो ये कौन से ज़िले में स्थित है? इसका सर्वाधिक भाग जयपुर, नागौर, अलवर, झुंझुनू? तो इस राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 सही है इसका। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो राजसमंद जो झील है दोस्तों उसका निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है? कोठारी, गोमती, बनास, चंबल? तो राजसमंद झील का निर्माण है दोस्तों वो हुआ आपकी गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियो मिलते रहें, और आपकी तैयारी कैसी है और आपकी तैयारी होती भी रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको फ़ायदा मिल सके दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके अंत में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कुल। थैंक यू दोस्तों।